स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम देख लेते हैं हमारी क्लास 10th का जो एप्लीकेशन का प्रीवियस टॉपिक है, प्रीवियस ईयर्स में जितने भी टॉपिक्स हमारे आए हुए हैं उन सारे टॉपिक्स को आज हम देख लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन है ना, ये हमारा मे 5 और 7 मार्क्स समथिंग का रहता है। सो ये भी अच्छा ही है, एक बोल सकते हैं कि हाँ ये सिक्योर्ड रहता है कि हाँ आपके इन टॉपिक्स को कर लोगे तो आपके इतने मार्क्स कवर हो जाएंगे। सो ठीक है, देख लेते हैं एप्लीकेशन आवेदन पत्र। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी फेलियर कंप्लेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर कंप्लेंट इट मीन्स क्या बोल रहा है कि किसी एरिया में क्या हो रहा है, बार बार बिजली जो है वो क्या हो जा रही है, कट हो जा रही है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो जा रही है, कट हो जा रही है। ठीक है, फेलियर इट मीन्स बार बार कनेक्शन जो है वो कट हो जा रहा होगा। ठीक है, किनको लेटर लिखा जा सॉरी एप्लीकेशन लिखा जा रहा है। सो टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CSEB रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा हो जाता है किस विषय पर लिखा जा रहा है। तो एप्लीकेशन हमारा है फॉर कंप्लेनिंग, क्या शिकायत की जा रही है। कंप्लेन करना इट मीन्स शिकायत करना। ठीक है, तो शिकायत की जा रही है अबाउट, किसके बारे में, अबाउट मतलब बारे में द फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है, कि प्रॉपर उनको क्या मिल रहा है, उनको क्या नहीं मिल पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो है उनको कंटिन्यू नहीं मिल पा रही, कट के आ रही है, या फिर बहुत समय तक के लिए हो सकता है पावर कट रहता होगा उनके एरिया में। ठीक है, सो सर आई हैव टू इन्फॉर्म यू दैट द इलेक्ट्रिक सप्लाई इन द कटोरा तालाब वार्ड इज फ्रिक्वेंटली फॉलिंग। ठीक है, तो ये जो ऋषभ पटेल है ये जो है आवेदन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्फॉर्म करना मतलब संज्ञान देना, मतलब उनको जानकारी देना। द इलेक्ट्रिक सप्लाई, हमारे एरिया का जो क्या है, बिजली का जो सप्लाई है वो क्या हो रहा है, जो कौन सा एरिया है आपका, कटोरा तालाब वार्ड, यहाँ क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंटली फॉलिंग मतलब आते जाते रहता है, आता है जाता है, जिससे क्या होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वी डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट, हमें नहीं पता इसका कारण क्या है। रीजन इट मीन्स कारण, इसके पीछे का कारण नहीं पता है कि क्या है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस डेज ऑफ एग्जामिनेशन आवर स्टडीज आर क्वाइट सफरिंग। ठीक है, और अभी हमारे क्या चल रहा है, एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा है, एग्जाम्स का ड्यूरेशन है, जिसमें इस तरीके के मतलब ये जो पावर सप्लाई की प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, सो होगा वाईफाई का कनेक्शन भी कट जाता है। सो स्टडीज आर क्वाइट सफरिंग, हमारा जो पढ़ाई है वो क्या हो रहा है, इस वजह से बाधित हो रहा है। काइंडली लुक इनटू इट एंड सेंड सम एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन टू रिमूव द फॉल्ट्स। ठीक है, सो आपसे निवेदन है कि कृपया इस ये जो हमने आवेदन किया इस पर ध्यान दें और किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन को क्या करें, हमारे एरिया में भेजें, ताकि वो जो गलती है, फॉल्ट इट मीन्स गलती जो है उसे पकड़ सके, कमी को पकड़ सके, उसका सुधार कर सके। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर फेथफुली, आपका विश्वसनीय ऋषभ पटेल, 170 कटोरा तालाब रायपुर। डेट हमारा जो है ये 2026 आप कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेंशन टू एजुकेशन, सॉरी इन्विटेशन टू एजुकेशन मिनिस्टर। इन्विटेशन मतलब हो जाता है आमंत्रित करना। ठीक है, आमंत्रित किया जा रहा है किसको, एजुकेशन मिनिस्टर इट मीन्स हो गया शिक्षा मंत्री जो है उनको आमंत्रित किया जा रहा है। ठीक है, टू द एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, सो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री हैं कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। ठीक है, उनको ये आमंत्रण पत्र लिखा जा रहा है। सब्जेक्ट है इनविटेशन टू बी अ चीफ गेस्ट एट अ स्कूल एग्जीबिशन। ठीक है, स्कूल में क्या किया जाता है, एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एज अ चीफ गेस्ट उनको क्या किया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है। ठीक है, सो मैटर देख लेते हैं बेटा। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट I wish to state that I am president of युवा क्लब बिलासपुर। ठीक है, लेटर लिख कौन रहे हैं हमारे, ये रवीना, प्रेसिडेंट ऑफ युवा क्लब। ठीक है, ये लिख रही हैं, ये कहती है कि सर मैं आपको आदर के साथ ये बताना चाहती हूँ कि मैं युवा क्लब बिलासपुर की क्या हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है, वी आर
ऑर्गेनाइजिंग, हम क्या करने जा रहे हैं, आयोजन करने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं अ साइंस एग्जीबिशन, किसका, एक साइंस एग्जीबिशन का आयोजन करने जा रहे हैं। ऑन वर्किंग मॉडल्स ऑन न्यू गैजेट्स फॉर द हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ बिलासपुर, ठीक है। वर्किंग मॉडल इट मीन्स जिस मॉडल में वर्क हो रहा हो, ऐसे सिर्फ देखने वाला नहीं, कुछ मूवमेंट्स हो रहे हो, ठीक है। एंड न्यू गैजेट इट मीन्स गैजेट में हम क्या ले सकते हैं, नए नए अलग अलग आधुनिक चीजें, ठीक है। सो किन के लिए, हाई स्कूल के बच्चों के लिए ये एग्जीबिशन रखा गया। We would be greatly honored if you kindly consent to be a chief guest on the occasion of the inauguration, ठीक है। और हम जो है क्या होंगे, बहुत ज़्यादा ऑनर्ड, बहुत ज़्यादा ऑनर मतलब सम्मान के पात्र हो जाएंगे यदि आप एज अ चीफ गेस्ट आते हैं इस आयोजन में, इस समारोह में इनॉग्रेशन के लिए, ठीक है। So, the ceremony is scheduled for 29th October 2025 at 11 a.m. at Government Higher Secondary School, ठीक है। So, ये जो सेरेमनी है, ये जो समारोह है, वो कब रखा गया है, 29 अक्टूबर 2025, कितने बजे, टाइम वगैरह सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है, एट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर में जो है समारोह का आयोजन किया गया है, ठीक है। सो लिख देंगे आगे बेटा, डिटेल लिख देंगे। थैंकिंग यू, नेक्स्ट है हमारा योर फेथफुली रवीना, प्रेसिडेंट युवा क्लब, डेट आपका हो जाएगा। इसको आप 26 भी कर सकते हो सकता है क्वेश्चन में अगर स्कूल का नेम अलग से दिया हो, डेट वगैरह मेंशन हो तो आप वो डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा परमिशन फॉर एजुकेशनल टूर। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं बेटा, परमिशन फॉर एजुकेशनल टूर, ठीक है। परमिशन इट मीन्स इजाज़त, ठीक है। फॉर एजुकेशनल टूर मतलब एजुकेशनल टूर में जाने के लिए क्या चाहते हैं, ये इजाज़त चाहते हैं, ठीक है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दुर्ग छत्तीसगढ़, ठीक है। प्रिंसिपल को इन्होंने क्या किया, प्रधानाचार्य को इन्होंने आवेदन किया, सॉरी रिक्वेस्ट किया, आवेदन किया है, ठीक है। सो सब्जेक्ट ग्रांट में परमिशन टू गो ऑन अ टूर, ठीक है। हमें क्या किया जाए, ग्रांट करना इट मीन्स हमें परमिशन दी जाए, हमें इजाज़त दी जाए कि हम जा सकें, ठीक है। सो सर आई बैक टू से दैट with the student of class 10th want to go on a educational tour of South India during the winter vacation, ठीक है। ये जो बच्चे कहाँ जाने चाहते हैं एजुकेशनल टूर के लिए, साउथ इंडिया, छत्तीसगढ़ से साउथ जाना चाहते हैं, ठीक है। कब, विंटर वेकेशन में, सर्दियों की जो छुट्टियां लगेंगी उस दौरान जो है साउथ इंडिया जाना चाहते हैं एजुकेशनल टूर के लिए, मतलब टेम्पल वगैरह विजिट करना चाहते हैं, ठीक है, मंदिर वगैरह जाना चाहते हैं। अवर क्लास टीचर मिस्टर GL शर्मा हैज़ एग्रीड टू गो विद अस, ठीक है। एग्री होना मतलब मान जाना, ठीक है। तो इनके जो क्लास टीचर है वो भी एग्री हो गए हैं उनके साथ जाने के लिए। काइंडली ग्रांट अस परमिशन फॉर दिस टूर अंडर हिज केयर, ठीक है। तो हम आपसे ये इजाज़त चाहते हैं कि आप हमें उनके अंडर में हम रहेंगे, आप हमें क्या करें, ग्रांट करें, इजाज़त दें ताकि हम साउथ इंडिया का जो टूर है वो हम करके आ सके, ठीक है। धन्यवाद, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, आपके आज्ञाकारी ग्रीष्मा, क्लास कैप्टन है 10th की, डेट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है परमिशन फॉर फ्रेंडली क्रिकेट मैच, ठीक है। फ्रेंडली क्रिकेट मैच इट मीन्स जो स्कूल वर्सेस स्कूल होता है या स्टेट वर्सेस स्टेट भी होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी होता है, मतलब फ्रेंडली मैच बोलते हैं उसको जनरली, ऐसे कोई कंपटीशन नहीं रहता उस टाइम पे, ठीक है। सो परमिशन फॉर फ्रेंडली क्रिकेट मैच, ठीक है, जनरली हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में चलते रहता है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोसरंगनी, ठीक है। सब्जेक्ट है ग्रांट टू परमिशन, विषय क्या है, फिर से ये परमिशन मांग रहे हैं टू प्ले अ फ्रेंडली मैच अगेंस्ट नयापारा क्रिकेट टीम, ठीक है। वो एक मैच खेलना चाहते हैं, किनके अगेंस्ट, किनके विरोध में, मतलब उनकी जो जिनके साथ उनका मैच होगा वो कौन होगी, नयापारा क्रिकेट टीम होगी, ठीक है। और एक ये हो गए। सो सर
I beg to say that the captain of Naya Para cricket team has invited us for a match next Sunday. ठीक है, तो जो नया पारा क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है वो क्या कर रहे हैं, इनको इनवाइट कर रहे हैं अगले संडे मैच खेलने के लिए. ठीक है, इट इज अ गोल्डन चांस टू प्रूव आवर टैलेंट एंड गेट पेशेंट. ठीक है, प्रैक्टिस. ठीक है, और ये एक बहुत सुनहरा मौका है अपनी प्रतिभा दिखाने का. ठीक है, सो अवर स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर DL चौधरी हैज एग्रीड टू गो विद अस. और हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर है, खेल शिक्षक जो है, वो भी हमारे साथ जाने को तैयार हो गए हैं. काइंडली ग्रांट अस परमिशन. तो कृपा करके हमें मतलब परमिशन दे दीजिए जाने के लिए, मैच खेलने के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए. ठीक है, सो थैंकिंग यू, धन्यवाद. योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शोभा महिले. ठीक है, शोभा महिले. सॉरी, कैप्टन है ये टीम की जो है वो कैप्टन होगी, देन डेट लिखा हुआ है. ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है परमिशन फॉर पिकनिक. ठीक है, पिकनिक जाने के लिए क्या ले रहे हैं ये, फ्री इजाजत चाहते हैं. ठीक है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिलियारी. ठीक है, जगह का नाम देख लेना बेटा एक बार. सब्जेक्ट परमिशन टू गो टू अ पिकनिक. ठीक है, पिकनिक इट मीन्स वो शैक्षणिक भ्रमण वगैरह के लिए जाते हैं, उसको हम पिकनिक कहते हैं. ठीक है, सो सर आई बैक टू से दैट the student of class 10th want to go to the Gangrel Dam on a picnic next Sunday. Our class teacher Mr. B.L. Verma has agreed to take care of us. ठीक है, फिर ये आवेदन कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल से कि हमारी जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो जाना चाहते हैं. वॉन्ट इट मीन्स क्या हुआ, चाहना. कहाँ, गंगरेल डैम जाना चाहते हैं, गंगरेल बांध जाना चाहते हैं पिकनिक के लिए. कब, नेक्स्ट संडे को जाना चाहते हैं. ठीक है, और उनके जो क्लास टीचर है उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में जाएंगे क्योंकि ये भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए हैं. टेक केयर इट मीन्स उनका इनके रख रखाव की जिम्मेदारी जो है, इनके ध्यान की, मतलब इनको किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो, उसकी जिम्मेदारी क्लास टीचर लेने को तैयार है. सो सिंस आवर एग्जाम आर ओवर, अभी हमारा एग्जाम भी क्या हो गया है, खत्म हो चुका है. ओवर इट मीन्स खत्म होना, खत्म हो चुका है. तो वी वॉन्ट टू रिलैक्स, और हम क्या करना चाहते हैं, थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं. काइंडली ग्रांट अस परमिशन, तो कृपया हमें इजाज़त दे जाने की. ठीक है, थैंकिंग यू, धन्यवाद. योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी यश, कैप्टन है हमारा क्लास 10th का. डेट आप प्रेजेंटेड डाल सकते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बेटा. एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट. ये तो इम्पॉर्टेंट है, एक समय पे बहुत ज़्यादा आता था, 8th वगैरह के लिए तो है, 8th में, 10th में थोड़ा टॉपिक मोल्ड करके भी आपको दे सकता है. ठीक है, बट 8th वालों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो ट्रांसफर सर्टिफिकेट में इट मीन्स, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र. ठीक है, सो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दुर्ग. ठीक है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दुर्ग. सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर TC. ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर रहे हैं. सर आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A. ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं क्लास 10th A सेक्शन का जो है स्टूडेंट हूँ. माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू रायपुर रिसेंटली, और मेरे पिताजी का स्थानांतरण कहाँ हो गया है, रायपुर में हो गया है. अभी अभी उनका स्थानांतरण रायपुर में हो गया है. सो वी आर मूविंग देयर सून, और हम जल्द ही वहाँ चले जाएंगे उनके साथ रहने. आई नीड टू सिक एडमिशन इन अ न्यू स्कूल, और मुझे जल्द ही किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, नए स्कूल में एडमिशन लेने की ज़रूरत होगी. काइंडली इशू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एज सुन एज पॉसिबल, और आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र क्या कर दीजिए, इशू कर दीजिए. ठीक है, सो थैंकिंग यू, धन्यवाद. योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी निकिता, क्लास 10th A. डेट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है. ये इंपॉर्टेंट है ना बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है. रिक्वेस्ट फॉर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक. ठीक है, बुक बैंक से बुक लेने के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके पास उतनी सफिशिएंट मनी नहीं है. सो उसके लिए रिक्वेस्ट करना मतलब आग्रह करना. ठीक है, बुक्स फॉर बुक बैंक. ठीक है,
टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोरबा छत्तीसगढ़। विषय हमारा क्या है, सब्जेक्ट है इशू। इशू करना मतलब अपने लिए इशू करवाना ना, यहाँ पे प्रॉब्लम वाला इशू नहीं। सो इशू ऑफ बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, ठीक है, बुक बैंक से बुक इशू कराना अपने लिए, ठीक है। मैडम, आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A, ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। से इट मीन्स क्या हो जाता है, कहना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं क्लास 10th A की क्या हूँ, छात्रा हूँ। सविता शर्मा जो है ये आवेदन लिख रही है, तो छात्रा हूँ। आई एम अ पुअर गर्ल, मैं क्या हूँ, गरीब हूँ, ठीक है, या फिर असक्षम बोल सकते हैं, आर्थिक रूप से उतनी सक्षम नहीं है। एंड कैन नॉट अफोर्ड टू बाय, बाय मतलब खरीदना, ठीक है, तो ये क्या नहीं कर पा रही है, खरीद नहीं पा रही है अपने लिए बुक्स, ठीक है, बुक्स फ्रॉम द मार्केट, बाजार से जो है ये अपने लिए उतनी महंगी बुक्स नहीं खरीद पा रही। काइंडली इशू मी द नेक्स्ट टेक्स्ट बुक फ्रॉम द स्कूल बुक बैंक सो आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज, ठीक है, तो इसमें बोल रही हैं कि क्या मुझे आप बुक बैंक से जो है कुछ बुक इशू कर देंगे जिससे मैं अपनी पढ़ाई जो है वो क्या रख सकूं, लगातार उसमें कंटिन्यूटी बनाए रख सकूं, ठीक है। सो नेक्स्ट है, धन्यवाद, योर्स ओबीडियंटली, आपकी आज्ञाकारी सविता शर्मा, क्लास 10th, डेटा अगेन अपने से लिख सकते हैं बेटा। सो नेक्स्ट है फुल फी कंसेशन। फुल फी कंसेशन आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, शुल्क माफी के लिए पत्र, वही है ये, ठीक है, फुल फी कंसेशन, ठीक है। सो टू द प्रिंसिपल मॉडल स्कूल धमतरी, ठीक है, कहाँ की बात हो रही है, धमतरी की बात हो रही है, मॉडल स्कूल की, ठीक है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर अ ग्रांट ऑफ फुल फी कंसेशन, ठीक है, मतलब इस शुल्क माफी के लिए पत्र जो है वो लिखा गया है। सर आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A, ठीक है। सो रवि जो है वो बताना चाहता है कि सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल में क्लास 10th का छात्र हूँ। आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, और मैं जो है एक गरीब परिवार से आता हूँ, ठीक है, गरीब परिवार से, पुअर फैमिली बोल रहे हैं, विद परिवार हो जाएगा, या आर्थिक रूप से असक्षम भी लिख सकते हैं ना, आर्थिक रूप से असक्षम भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसी वर्ड्स को ना थोड़ा सा आर्थिक रूप से असक्षम, ऐसे वर्ड्स जनरली यूज करने के लिए मना किया जाता है कि गरीब वगैरह, ये सब मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो आर्थिक रूप से असक्षम, ठीक है। विद एन एनुअल इनकम ऑफ 12,000, जिनकी एनुअल इनकम कितनी है, 12,000 है, मतलब वार्षिक आय जो है वो 12,000 है। आई एम अनेबल टू पे माई फीस, और इसलिए मैं पे माई फीस, और इसलिए मैं अपनी जो फीस है उसको, शुल्क को भरने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ, मैं नहीं भर सकता। सो काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, सो इसलिए सॉरी मेरे जो शुल्क है वो माफ़ करने की कृपा करें। सो आई मे कंटिन्यू माई स्टडीज़, ठीक है, ताकि मैं क्या कर सकूँ, अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रख सकूँ, ठीक है। थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर्स ओबीडियंटली रवि, क्लास 10th A, डेटा अगेन अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज, सो देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लीव एप्लीकेशन। ये तो एकदम ऐसा है कि बस बचपन 6th क्लास से रट रहे हैं, ठीक है। सो लीव एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोरबा, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। एप्लीकेशन मतलब आवेदन पत्र, लीव मतलब छुट्टी, छुट्टी छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। सर आई बैक टू इन्फॉर्म यू दैट माई एल्डर सिस्टर, एल्डर इट मीन्स बड़ी बहन की बात हो रही है ना, माई एल्डर सिस्टर मैरिज इज ऑन 20 दिसंबर 2025, ठीक है। सो ये जो बच्चा है राज, ये बोल रहा है कि मैं जो है आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बड़ी बहन का जो विवाह है, मैरिज इट मीन्स क्या हो जाता है, विवाह, वो इस डेट में तय किया गया है, 20 दिसंबर 2025 को है।
आई विल बी एक्सट्रीमली, और इस टाइम पे मैं क्या रहूंगा, अत्यधिक। एक्सट्रीमली इट मीन्स हो जाता है अत्यधिक। अत्यधिक क्या रहेंगे, बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, ठीक है। फ्रॉम 18/12/2025 टू 21/12/2025 तक। आई रिक्वेस्ट, तो मेरी ये आग्रह है, मेरा ये आग्रह है, यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर दिस 4 days, ठीक है। और मेरा आपसे ये आग्रह है कि कृपया मुझे 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। ओबीडियंटली इट मीन्स आज्ञाकारी, ठीक है। सो क्लास 10th, डेट आपका 18/12/2026 कर सकते हैं, इतना ज़्यादा मत करना, 25 ही ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीव एप्लीकेशन मेडिकल ग्राउंड्स, ठीक है। सो देख लेते हैं बेटा, ये भी लीव एप्लीकेशन के लिए है, लेकिन इसमें रीजन हमको अलग लिखना है, ठीक है। सो टू द प्रिंसिपल सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर, ठीक है। सब्जेक्ट है हमारा एप्लीकेशन फॉर लीव। सर, आई बैग टू से दैट आई फील इल लास्ट नाइट विद हाई फीवर, ठीक है। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है, तबीयत बिगड़ने पे छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है, ठीक है। तो आई बैग टू से दैट कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, बीमार महसूस कर रहा हूँ। कब से, लास्ट नाइट, कल रात से मुझे बहुत ज़्यादा क्या है, बुखार है, बहुत ज़्यादा बुखार हो रखा है, ठीक है। सो द डॉक्टर हैज़ एडवाइस, उन्होंने मुझे क्या दिया है, एडवाइस किया है 3 days ऑफ कंप्लीट बेड रेस्ट, ठीक है। उन्होंने मुझे क्या कहा है कि आपको 3 दिन कंप्लीट बेड पे आराम करना है, किसी भी प्रकार का कोई काम जो है वो नहीं करना है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 11/11/2005 टू 13/11/2025, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की क्या करें, कृपा करें, ठीक है। अगर ये आ गया, इट मीन्स आप समझ लीजिए कि बस तो बचपन से याद करते आ रहे हैं, ठीक है। आई एम अटैचिंग, अटैच करना मतलब लगाना, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो उन्होंने ट्रीटमेंट कराया होगा, उन सारे फाइल्स को वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन में अटैच कर देंगे, ठीक है। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी निखिल। क्लास 10th भी, डेट हमारा यही रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लीव एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ सिस्टर। बिहाफ इट मीन्स हो जाता है उसके बदले में, मतलब वो प्रेजेंट नहीं है तो उसके बदले में जो है लीव एप्लीकेशन लगाना। सो लीव एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ सिस्टर, अपनी बहन के लिए आवेदन पत्र लगा रहे हैं छुट्टी के लिए, ठीक है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़। सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग on behalf of my sister Neha, class 10th A, who is suffering from high fever, ठीक है। मैं जो है अपनी बहन के बदले क्या कर रहा हूँ, लेटर जो है वो लिख रहा हूँ। राइटिंग इट मीन्स लिख रहा हूँ, बिहाफ मतलब उसके बदले में, ठीक है। सिस्टर, मेरी जो सिस्टर है जिसका नाम नेहा है, क्लास 10th A में पढ़ती है, उसके बदले में मैं लेटर लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई फीवर से, मतलब उसको बहुत तेज बुखार हो रखा है। द डॉक्टर एडवाइस, और डॉक्टर ने ये सलाह दी है, एडवाइस मतलब हो जाता है सलाह, डॉक्टर ने ये सलाह दी है हर टू रेस्ट फॉर अ वीक, कि 1 सप्ताह तक बिल्कुल कहीं जाना मत, आराम करना, ठीक है। 1 सप्ताह आराम करने की उन्हें सलाह दी है, ठीक है। काइंडली ग्रांट हर लीव फ्रॉम 6/9/2025 टू 12/9/2025, ठीक है। सो थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर फेथफुली, आपका विश्वसनीय XYZ, ठीक है। इसमें कोई भी नाम मेंशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कंप्लेन अगेंस्ट पोस्टमैन, ठीक है। क्या किया जा रहा है, जो उनके एरिया के जो इनके NK नायक पांडे जो हैं, इनके एरिया के जो पोस्टमैन हैं, वो जो है काम अपना ठीक से कर नहीं रहे, ठीक है। तो शिकायत की जा रही है, कंप्लेन अगेंस्ट, उनके खिलाफ। कंप्लेन करना मतलब शिकायत करना, अगेंस्ट मतलब हो जाता है खिलाफ, खिलाफ। और ये पोस्टमैन मतलब डाकिया,
ठीक है। सो टू द पोस्ट मैन मास्टर जनरल पोस्ट ऑफिस रायपुर, ठीक है, वो जो है जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे आवेदन लेकर के अपना गए हुए हैं। सब्जेक्ट कंप्लेन अगेंस्ट इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर और पार्सल्स, ठीक है, किसके खिलाफ इन्होंने कंप्लेन किया हुआ है कि क्या करते हैं ये इरेगुलर डिलीवरी करते हैं। इरेगुलर डिलीवरी मतलब जब मन हुआ तब उन्होंने एज अ डेट जो है वो डिलीवरी नहीं करते हैं, ठीक है। सो पार्सल जो आया रहता है उसको डिलीवर नहीं करते लोकेशन पे, ठीक है। सो रिस्पेक्टेड सर, आई विश टू ब्रिंग यू नोटिस दैट द न्यू पोस्टमैन डिलेज डिलीवरीज एंड ऑफ्टन हैंड लेटर्स टू द रॉन्ग पीपल, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है ये कह रहे हैं कि आपने नोटिस किया होगा, आपने ध्यान दिया होगा दैट द न्यू पोस्टमैन, जो नया पोस्टमैन आया है वो क्या करता है, डिले करना मतलब देरी करना, डिले मतलब हो जाता है देरी, कि वो देरी करता है डिलीवरी वगैरह करने में, ठीक है। एंड ऑफ्टन, और जो लेटर वगैरह वो पत्र वगैरह जो होते हैं उसे किसी और का लेटर किसी और को दे करके चला जाता है, ठीक है। दिस कैजुअल्ड माई फ्रेंड्स टू मिस अ कॉम्पिटिशन रिसेंटली, और दिस कॉजेज लिखा हुआ है ना, जिसके कारण मेरे दोस्त का जो है कंपटीशन अभी क्या हो गया, मिस हो गया, लेटर नहीं मिला, प्लीज टेक नेसेसिटी एक्शन, और इसके लिए उन पर क्या किया जाए, उचित कार्रवाई की जाए, ठीक है। सो थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर्स फेथफुली, आपका विश्वसनीय एनके पांडे, 223 न्यू मार्केट इनका एड्रेस है और रायपुर में, ठीक है। सो देख लेना। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये है इंपॉर्टेंट बेटा। कभी कभी हो सकता है कि टीसी और सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक साथ दे दे, तो दोनों टॉपिक हम मर्ज करके लिख देंगे, ठीक है। सो देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़, सब्जेक्ट इशू ऑफ अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब होता है चरित्र प्रमाण पत्र। देखो टीचर्स स्कूल में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बच्चों से, बट कभी भी वो लिखित में कोई प्रमाण नहीं देते, क्योंकि उनको अपने हैंड रिटन सिग्नेचर का महत्व पता होता है। अगर उन्होंने एक बार किसी बच्चे के लिए लिख दिया ना, तो उनको फिर फ्यूचर में कहीं भी सर्वाइव करने में, एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस बच्चे को। इसलिए टीचर्स भी बहुत सोच समझ के कोई भी मतलब काम करते हैं, वो हमेशा अच्छा ही, गुड ही जो है वो लिख करके देते हैं। सो देख लेते हैं, चाहे बच्चा कितना ही बदमाश, कितना ही उत्पादी क्यों ना हो, ठीक है। सो देख लेते हैं बेटा। सर आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए, ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ। आई नीड अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू अपीयर इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, ठीक है, कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, चरित्र प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, किस चीज़ में भाग लेने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेने के लिए उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। जो एग्ज़ाम कब है उनका, अगले महीने है। काइंडली इशू द सेम, ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके इसे देने की कृपा करें। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी दुष्यंत, क्लास 10th ए। डेट जो है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो गिवन टॉपिक्स है वो सारी चीज़ें हो गई हैं क्लियर। अगर इससे रिलेटेबल और कोई डाउट रहता है तो आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूंगी तो ए से अनसीन पैसेज मोस्टली ज़रूरी होता है तो वो मैं ले आऊँगी, ठीक है। बाय।